माननीय शंकर घोष जी, मेरा साथी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जुझारू नेता, मादारीहाट का विधायक, विपक्ष का चीफ व्हिप माननीय मनोज टिग्गा जी, अलीपुरद्वार रिजर्व सीट से चुने गए हमारी सांसद, चाय बागान की श्रमिक का, अपने घर का नेता, भारत सरकार की मोदी जी का कैबिनेट का मेंबर, आदरणीय जान बाला साहब और सम्मानित मंच, मैं सम्मानित मंच और इतना बारिश के बावजूद भी इतना जनता कालचिनी का एक ब्लॉक से इस निर्वाचन चुनाव के जो हमारी कैंपेन मीटिंग है, इसमें इतना आदमी आप लोग आया है, मैं सबको मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप सबको मालूम है, बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है। ये पंचायत हमारी तीसरा सरकार है। हम लोग एमएलए लोग प्रदेश का सरकार बनाता है, जनबाला जी एमपी लोग देश का सरकार बनाता है, और हमारी संविधान के अंदर पंचायत राज कानून पारित करके ये पंचायत को तीसरे सरकार की जो रिकॉग्नाइजेशन मान्यता हमारे देश दिया है। पंचायत का काम क्या है? पंचायत का काम गांव में रहने वाला हर आदमी को भला रखना, अच्छा रखना, और जो हमारी मूलभूत सुविधा की बात है, जैसे पीने का पानी का बात है, छोटा छोटा सड़क का बात है, जिसका घर में लैट्रिन नहीं है वह लैट्रिन देना है, जिसका घर में आपने कंक्रीट का सेट नहीं है, जिसका कंक्रीट टीन का घर है, दूसरा तरीके से छोटा छोटा घर है, घर बनाने का साधन रुपया जिसका पास नहीं है, उसको सरकारी जो आवास योजना का उसका लाभार्थी को लाभान्वित करने का जिम्मेदारी है। हमारी पंचायत का काम क्या है? गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसको देखभाल करना, प्राइमरी हाई स्कूल में मिड डे मील का सही तरीके से चावल हो, रोटी हो, अनाज हो, दूसरों जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रहा है, हमारी छोटा छोटा लड़का लड़की लोग को, उसको विद्यार्थी को मिड डे मील का जो उसका हक है उसको देने का काम निगरानी रखना है। हमारी पंचायत का काम क्या है? पंचायत का काम आईसीडीएस सेंटर के अंदर जो छोटा छोटा और भी छोटा छोटा हमारा लड़का है, लड़की है, उनको स्कूल के जाने का पहले मेल न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन और जो छोटा छोटा मेडिकल का बेनिफिट, वैक्सीनेशन और उसका पौष्टिक आहार का बंदोबस्त ये आईसीडीएस सेंटर में करता है। पंचायत इसको निगरानी में रखता है। पंचायत का काम क्या है? मनरेगा के अंदर
100 दिन का काम दिलाना है। जैसे हमारी नौजवान लड़का, हमारी दीदी बहन, ये लोग अपने घर छोड़ के आसाम में जाकर, दूसरा प्रदेश में जाकर माइग्रेंट लेबर के नाते घर बार छोड़ के काम ना करे, उसको 7 दिन का गारंटेड काम मिलना चाहिए। ये पंचायत का काम है। जॉब कार्ड का जो सुपरवाइजर है उसका काम है। गांव पंचायत का जो प्रधान है उन्होंने अथॉरिटी है जॉब कार्ड होल्डर इशू करने के लिए। ये सब काम तृणमूल का लोग नहीं करता। तृणमूल का लोग खाली चोरी 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 चोरी, बालू चोरी, गो तस्करी, कोल खदान में चोरी। हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी तृणमूल का लोग साफ कर रहा है। जो बुजुर्ग आदमी है, आप बोलिए कितना फॉरेस्टेशन था, कितना पेड़ पौधे था। चालसा में कुछ है, राजा भातखा में कुछ है, सब साफ कर दिया। एक चोर को सुपड़ा साफ आप करेगा, आप करने के लिए तैयार है तो, एक चोर को हटाने के लिए तैयार है तो, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा तो, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा तो। टीएमसी का माने क्या है? टीएमसी मीन्स चोर। टीएमसी का माने क्या है? जोर से बोलिए ना, जो मन में आता है बोलिए। टीएमसी साधु है, टीएमसी साधु बाबा है। टीएमसी एक परिवारवाद की पार्टी है। उनका तीन बिंदु पर इसका पार्टी कंपनी चलता है, ममता जी और अपनी भातीजा। 3 बिंदु, एक तो परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा तुष्टीकरण का राजनीति। तुष्टीकरण का राजनीति। रामनवमी का जुलूस पूरा देश में निकला, उत्तर प्रदेश में निकला, सिलचर से लेकर गुवाहाटी तक निकला, काठमांडू तक से लेकर विराटनगर तक निकला। लेकिन कहां भी कोई झड़प नहीं हुआ है, कहां भी भाईचारा खत्म नहीं हुआ है। बंगाल के अंदर नॉर्थ दिनाजपुर का डाल खोला, हावड़ा का शिवपुर और हुगली जिला का रिसड़ा में राम भक्त के ऊपर पत्थरबाजी हुआ, आग जलाए गए। उनका फर्जी एफआईआर करके राम भक्त को अरेस्ट करना, ये ममता जी का आदत है। तुष्टीकरण का राजनीति, वोट बैंक का राजनीति के लिए। आप लोग 19 में जन बाला जी को चुनाव जिताया, मोदी जी का हाथ में अलीपुरद्वार दे दिया। 21 में भला हमारी सरकार बंगाल में नहीं हुआ। यह मैं जौगांव में लास्ट कैंपेन में था, रैली में। इस क्षेत्र में आप विशाल लामा जी को भारी मत से चुनाव जिताया, असेंबली में भेज दिया। मुझे भी नंदीग्राम का जनता ने चुनाव जिताया और बंगाल की टीएमसी का मालकिन को नंदीग्राम में 1956 वोट में जनता ने चुनाव हरा दिया। आपको मालूम है, लेकिन हमारी एमपी एमएलए को काम करने नहीं देता है। कौन नहीं देता है? ममता जी का इशारा, अपने भतीजा का इशारा पर यहाँ का डीएम, यहाँ का बीडीओ, ये लोग चुने हुए एमपी एमएलए को इज्जत देना नहीं जानता है। दूसरा प्रदेश में नहीं है। आसाम में कांग्रेस का एमएलए है, बदरुद्दीन नाजमुल जी का पार्टी का एमएलए है। आसाम आपका बगल में है, आप पता कर लीजिए। वहां एमएलए चुनाव जीतता है पार्टी का सिंबल में। चुनाव का बाद एमएलए ही होता है, कोई पार्टी का नहीं होता है। एमपी चुनाव जीतता है पार्टी का सिंबल में, चुनाव खत्म हो जाता है,
5 साल एमपी होता है, उसको ब्यूरोक्रेट को सलाम देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, उसका बात पर काम करा देना चाहिए। उसका जो बीयूपी विधायक के लिए एरिया डेवलपमेंट फंड और एमपी लेट का रुपया, छोटा सा राशि, उसको तुरंत उसका जो प्रपोजल मिलेगा वो काम कर देना चाहिए। हर गवर्नमेंट प्रोग्राम में 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हुल दिवस हो, बिरसा मुंडा जी का जयंती, आदिवासी गौरव दिवस हो, भानु भक्त जी का जन्म तिथि हो, ठाकुर पंचानन वर्मा का जन्म तिथि हो, रक्षाबंधन हो, हर सरकारी प्रोग्राम में एमएलए एमपी को बुलाना, ये हमारी देश की परंपरा है। हमारे सब राज्य में ये चलता है, लेकिन बंगाल में नहीं चलता है। ममता बनर्जी अपने भतीजा हमारी आपकी रुपया से हेलीकॉप्टर लेकर चार्टर फ्लाइट हासीमारा में उतारकर यहां भाषण देने के लिए आता है। 5 करोड़ रुपया एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में टैक्स का रुपया एक खर्च होता है। ये रुपया हमारी रुपया, आपकी रुपया है, टैक्स का रुपया। लेकिन वहां जो एक एमएलए है जिसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, उसको बुलाता है। और जिन्होंने पब्लिक चुनाव में जीता कर एमएलए एमपी बनाया, इस लोग को नहीं बुलाता है। ये जो फर्दा पार्टी, बायदा पार्टी, ऑफ द पार्टी सिस्टम सीपीएम ने शुरू किया था, ममता जी ने आगे बढ़ाई। इसको खत्म करना चाहिए। बीजेपी खत्म करेगा, कालचीनी तो पहले खत्म कर दिया, लेकिन 148 नहीं मिला। ये 148 अगले चुनाव में मिलेगा। डबल इंजन का सरकार होगा, राष्ट्रवादी सरकार होगा। योगी आदित्यनाथ जी यूपी में जो कर रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा जी आसाम में जो कर रहा है, अगले दिन बंगाल में इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से सुशासन मिलेगा। और हमारी प्रधानमंत्री का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हम करके ही हम लोग विश्राम में जाएंगे। अब तक चलेगा हमारा संघर्ष। ये पंचायत चुनाव में टीएमसी का क्या भाषण है, 100 दिन का काम रोक दिया जॉन बाल्ला जी ने, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष जी ने, मनोज टिग्गा जी ने, भाजपा रोक दिया है। हम लोग 100 दिन का काम नहीं रोका है, रुपया नहीं रोका है। हम लोग भ्रष्टाचार और चोरी बंद कर दिया है, चोरी बंद कर दिया है। 1 करोड़ फर्जी जॉब कार्ड आधार का साथ लिंक करने के टाइम में वक्त में 1 करोड़ बाहर हो गया। ये फेक जॉब कार्ड में इतना रुपया उठाया है लोग, ये आप लोग को मालूम नहीं है। हमारी पंचायत आएगा, पंचायत प्रधान 10 साल का मनरेगा का जितना स्कीम सब कंप्यूटर से डाउनलोड करेगा। जितना फर्जी फेक काम हुआ उसका खिलाफ रुपया उठाया, ईडी में कंप्लेन करेगा हमारी प्रधान। ये चोर जेल में जाएगा, जैसे पार्थो चटर्जी किया, अनुब्रत मंडल चला गया, एमएलए मानिक भट्टाचार्य चला गया, एमएलए जीवन कृष्ण शाह चला गया। पूरा पार्टी चोर है, पूरा ममता बनर्जी परिवार भ्रष्टाचारी है। इसको अंदर करना। आज जो जेन्युइन जॉब कार्ड होल्डर है उसको रुपया दिलाने का काम उत्तम लामा और विशाल लामा का लीडरशिप में भाजपा ही करेगा, दूसरा कहीं नहीं करेगा। इसलिए कमल का फूल पर आप बैलेट में अपना मतदान कीजिए। पिछले 2018 में यहाँ का चुनाव में आप लोग उसको सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन काउंटिंग में धांधली हो गया। काउंटिंग में यहाँ का अभी बीडीओ डीएम ये सब लोग पुलिस का साथ मिला भगत है। कैसे टीएमसी को काउंटिंग में धांधली करके चुनाव, फेक बैलेट बॉक्स चेंज करके कैसे चुनाव जीता ना जाए,
इसका लिए पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। हमारी पार्टी की ब्लॉक कन्वीनर को यहाँ का वीडियो बुला के एडजस्ट करने का बात प्रपोजल दिया। मैं उसको कौशन देता हूं। वीडियो और आईसी को मैं कसम देता हूं, इस तरीके से काम करना छोड़ दीजिए आप लोग, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। आप लोग का जो तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है, एक कोई टीएमसी का बुआ भतीजा को नहीं मिलता है उसका घर से, ये टैक्स का रुपया से आप लोग को सैलरी मिलता है। थोड़ा भारतवर्ष का हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, जो सोतों में वो जाए तो बोल के आप लोग वोट लिया है, उसको थोड़ा इज्जत कीजिए। और हमारे देश में फाइनली जनता डेमोक्रेसी का पक्ष में रहता है। जब इमरजेंसी आया था तब इंदिरा गांधी जी को भी चुनाव हारना पड़ा उस वक्त। इस देश में जनता ही लास्ट वर्ड है। इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो दलित का मसीहा है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लाइन में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल लिखा हुआ है। इसको इज्जत करके एडमिनिस्ट्रेशन चले, ये मेरा नेता प्रतिपक्ष के नाते चुनाव और गिनती की पहले विनती है, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। ये सीपीएम नहीं है, सीपीएम था सेटिंग अपोजिशन। 2011 में सीपीएम का नेता प्रतिपक्ष था डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा, उन्होंने नहीं लड़ाई किया, सब सेटिंग था, फिश फ्राई का सेटिंग। 2016 में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष था, वो भी सेटिंग था। यहां सीपीएम का 2-4 झंडा मिल रहा है, यहां कांग्रेस का भी 1-2 झंडा मेरा आंख में सामने में देखा है। कुछ दिन पहले पटना में एक मीटिंग हुआ, राहुल गांधी जी, ममता जी, सीताराम येचुरी जी, ये सब बंगाल में टीएमसी है ए टीम, सीपीएम कांग्रेस है बी टीम, दिल्ली में कांग्रेस है ए टीम और सीपीएम तृणमूल है बी टीम। इसलिए ये जो भ्रष्टाचारी का अलायंस हुआ है, इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ममता जी का फैमिली को और भी चोरी करने का मौका आपको देना चाहिए तो 2 फूल निशान पर वोट दीजिए। लालू का फैमिली को और भी चारा घोटाला करना देना चाहिए तो राष्ट्रीय जनता दल को वोट दीजिए। आपने पोता पोती, नाती नाती, बेटा बेटी और देश के भला करना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, हर प्रांत पर कमल खिलाइए। और लास्ट मेरा प्रोग्राम और भी है मनोज राव जी का पास, जाना पड़ेगा, बहुत दूर है। मेरा लास्ट, हमारी जो माँ है, बहन है, हमारी जो दीदी है, सबको मैं नमन करता हूं। क्या बोलता है लोग, बीएमसी का आदमी, लक्ष्मी भंडार बंद करे देव, बीजेपी खोलने लक्ष्मी भंडार पावे ना। काली एक एमएलए बताया, करण दिघी का एमएलए नॉर्थ दिनाजपुर, आप कान खोल के सुन लीजिए, टीएमसी वाला, एक भी दीदी का, माता जी का लक्ष्मी भंडार का 500 रुपया बंद होगा तो अकाउंट नंबर और नाम विशाल लामा को दे दीजिए, वो मुझे देगा। आपका रुपया विद इंटरेस्ट दिलाने का काम नेता प्रतिपक्ष करेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और कुछ दिन वेट कीजिए, ये तो क्वार्टर फाइनल चल रहा है, उसका बाद तो सेमीफाइनल आएगा। 2018 में 18 सीट मोदी जी को बंगाल दिया था, इस बार डबल होगा 36, उसका बाद बुआ भतीजा खत्म, भाजपा की सरकार आएगा और 500 नहीं, सब दीदी माँ बहन को 2000 रुपया 1 तारीख को मिलेगा, 1 तारीख को मिलेगा। ये बीजेपी का कमिटमेंट है, ये भाजपा का कमिटमेंट है। और जितना हमारी यंग लड़का लोग अपने
जीने के लिए, घर चलाने के लिए दूसरा प्रदेश में चला गया। 45 लाख। अलीपुरद्वार पूरा डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख से ज्यादा माइग्रेट लेबर है, बाहर चला गया। जब लॉकडाउन खत्म हुआ, श्रमिक स्पेशल ट्रेन मोदी जी चालू किया, तब जनबल्ला जी, मनोज टिग्गा जी, विशाल लामा जी, भूषण जी को पता चल गया कितना बाहर उत्तर प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, पहाड़ी प्रदेश में हमारी बेरोजगार नौजवान ने उधर जाकर अपने घर के लिए, पेट के लिए उन्होंने अपने खून पसीना बहा रहा है। भाजपा की सरकार बनेगा तब परिযায়ী श्रमिक, माइग्रेंट लेबर नहीं रहेगा, सबको घर वापस आने का काम बीजेपी करेगा। बंगाल सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दिया है, 30 लाख जॉब वैकेंट है, उसको पूरा हम लोग करेगा। 6 लाख नौकरी खत्म कर दिया, उसको हम लोग रिवाइवल करेगा। और यहाँ चाय बागान के श्रमिक के लिए जब चुनाव आता है, झूठा आश्वासन टीएमसी देता है। क्या चाय सुंदरी कहां है? कितने लोग को घर मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना का रुपया डाइवर्सन कर दिया। चाय सुंदरी में कुछ घर मिला, हमारी मजदूर को, टी गार्डन को नहीं मिला। 1 जून से वेजेस 18 रुपीज आपको बढ़ने का वादा वो भातीजा ने दिया था। रुपया तो मिल गया, तनख्वाह मिली है जून महीने 1 तारीख को, लेकिन एनाउंसमेंट नहीं हुआ। एक एडवाइजरी निकाल दिया। टीएमसी मीन्स झूठा पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी। ये चुनाव का दौरान हम लोग को बीच दीवार खड़ा करने का काम करता है। पहाड़ में जाइए ना, विमल गुरुंग भी उसका साथ नहीं है, कोई उसका साथ नहीं है। पहाड़ में हमारी गोरखा, नेपाली आज जो एसटी है उसको बाइफरकेट कर दिया। लेप्चा बोर्ड, भुटिया बोर्ड, हाँ कुछ है, अभी है। 11 बोर्ड बनाया था, एक भी बोर्ड काम कर रहा है। हमारी जो गोरखा नेपाली आदमी, पता कर लीजिए, आपका रिश्तेदार पहाड़ में है। भ्रष्टाचारी झूठा पार्टी को सबक फिर सिखाना चाहिए। अगले सरकार भाजपा को लाना तक हम लोग का साथ रहिए। हम लोग आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इज्जत दे सकता है। आपको हम लोग नमन कर सकता है। हमारी मोदी जी हर घर में 5 केजी करके अनाज दे रहा है। आपका घर में 10 आदमी है, 50 केजी महीने में मिलता है, अनाज मिल रहा देता है। यहां तो सब लूट रहा है, टीएमसी लूट रहा है। 72 लाख बंगाल में लैट्रिन दिया, 12,000 रुपया करके, आपको नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने 50 लाख दिया, आप लोग को नहीं मिला। आप लोग को टी गार्डन का पट्टा नहीं मिला। 11 साल से ममता जी भाषण नहीं है, भाषण चल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसलिए ये झूठा पार्टी, भ्रष्टाचारी, परिवारवाद पार्टी को, देश विरोधी पार्टी को, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ कर देना चाहिए। और भाजपा की जो निशान है कमल पर सब वोट देना चाहिए। अगले दिन हमारी लड़ाई जारी रहेगा। हमारी लड़ाई जनता के लिए जारी रहेगा। जो जिन्होंने नौकरी लूट किया, उन्होंने वोट लूट करने का और गिनती में लूट करने का कोशिश कर रहा है। अब सब तैयार है तो वोट का दिन बाहर का आदमी और पुलिस वोट लूट करने के लिए जाएगा तो आप लोग रेजिस्टेंस करना। अपने डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट के लिए मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और गिनती का दिन
हमारी कैंडिडेट उसका इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट अंदर में रहेगा और बाहर में जानबल्ला विशाल लामा रहेगा आपका कैंप में सेंट्रल सिक्योरिटी लेकर। इस बार आर पार का लड़ाई एडी चोटी लगा दीजिए, आज सुपड़ा साफ कर दीजिए। ए चोर पार्टी को नो वोट तो, नो वोट तो, नो वोट तो ममता। जोर से बोलो, नो वोट तो, नो वोट तो, नो वोट तो। सब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। आप सबको जय गोरखा, फुल जोहार, प्रणाम, नमस्कार। सबाई भालो थाकबेन, भालो थाकबेन। जो हमरो नेपाली शिरो उचाली अंधकार मालाम किंचो। अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए और कमल का निशान पर वोट डालिए और आपका जनता का पंचायत चुनाव जिताइए। सब अच्छा रहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोर से बोलो, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। हमरे जहां कहीं से भी आई अपन अपन गाड़ी लगन धीरे सुस्ते जाए करने की कोशिश करो। और हमरे घर जे भी बगान से भी बस्ती से जे भी जगान से आई जितना लीडर्स में से हमारे अनुरोध है अपने मन के जो समर्थक हैं उस समर्थक मन के सही पूर्वक अपने घर ठिकाना तक लेके जाए करने की कोशिश करें। धन्यवाद। सबके जोहार, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हत्ता हत्ता दादा फोन टाक नीचे नामा अरे हातটা সরান না, এক মিনিট সরান, এক মিনিট সরান। अरे यार बाबू, अरे ये मोबाइल हटाओ, ये छोटी मोबाइल हटाओ। भाई अरे मत जाओ ना, बिल्कुल ना, 2 मिनट रुको ना। अरे छोड़ो ना उधर, अरे अब मत जाओ, पुलिस देगा करना, फिर बेकार में देगा, इसलिए तो नहीं जा रहा हम लोग। कौन देगा? और पुलिस लोग हाँ दे के दिखा दो। जा, तब जा, 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 जा।